हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो में स्टडी करने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की थर्ड मेथड होती है। दो मेथड्स को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जो थी हमारे पास में इनवर्स मैट्रिक्स मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आकर उसको देख सकते हो। करते कि जो गॉस जॉर्डन मेथड होती है ये क्या होती है और इसकी हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हो, समझ आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सभी इजी एक्सप्लेनेशन का वीडियोस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास में जनरल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का वो क्या होता है, ax इक्वल्स टू b। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि जो हमारे पास में जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax इक्वल्स टू b। जहां पर a क्या होता है, a होता है हमारे पास में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या होता है, x होता है हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स और जो b होता है वो होता है हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, जो हमारे पास में इक्वेशन के राइट हैंड साइड में वैल्यूज होती हैं उनका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बना भी लेते हैं हम a11 a21 a31 a12 a13 a22 a23 a32 एंड a33। ठीक है, ये हमारे पास में सपोज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जो हमने इक्वेशंस की हेल्प से बनाया है। ठीक है ना, x हमारे पास में सपोज ये अननोन वेरिएबल्स है x y z और b को हम ले लेते हैं v1 v2 एंड v3। अब हमें क्या करना है, अगर हमें a b लिखना होता है तो हम a b को किस तरह से लिखते थे, ये भी आपको पता है। a b को हम कुछ इस तरह से लिखते थे a11 a12 a13 a21 a31 a22 a32 a33। ठीक है, ये हमारे पास में ये होता था और b को हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते थे v1 v2 एंड v3। ठीक है, ए बी को हम इस तरह से लिखते हैं। जो हमारे पास में लास्ट मेथड थी, जो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड स्टडी करी थी, उसमें हमने क्या करा था, जो हमारा ये ए बी था इसको हमने एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करा था। मतलब कि जो हमारे पास में ये वाला एलिमेंट है इसको हमने 1 रहना था, फिर इन दोनों को 0 बनाओ, फिर इनको 1 बनाओ, इसको 0 बनाओ, या तो 1 बनाओ। अगर 1 नहीं भी बनाना हो तो जो हमारे पास में नंबर होता है वो भी चलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपको पता है ना। उसके बाद जब इसको हम एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर देते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, जो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन जो हमारी नया फॉर्म बनता था उससे हम इक्वेशंस बनाते थे, फिर इक्वेशंस से हम वेरिएबल्स को फाइंड कर लेते थे। तो अब यहाँ पर हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है, गॉस जॉर्डन मेथड में भी हम यही करते हैं। कह सकते हैं कि जो हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड है ये एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है हमारे गॉस एलिमिनेशन मेथड का। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसको हम लिखते तो इस तरह से ये ए बी के फॉर्म में। देन जो हमारे पास में ये आता है, ये वाला जो हमारे पास में ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम काइंड ऑफ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी कह सकते हैं, लेकिन जब हमने नॉर्मल फॉर्म स्टडी करा था तो नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या करा था, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशंस दोनों अप्लाई करे थे। लेकिन जो हमारे पास में गॉस जॉर्डन मेथड होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम रो ऑपरेशंस का ही यूज करते हैं। ओनली यूज रो ऑपरेशंस, सिर्फ रो ऑपरेशंस का ही यूज कर हम क्या करते हैं, इस वाले जो हमारा मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। भी लेते हैं यहाँ पर टू रिड्यूस A into a आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। क्यों करते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास रो ऑपरेशंस को हम क्यों यूज कर रहे हैं, कॉलम ऑपरेशंस को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। देखो कॉलम ऑपरेशंस को हम इसलिए यूज नहीं करें क्योंकि अगर हमने कॉलम ऑपरेशंस यहाँ पर यूज कर दिए तो जो हमारे पास में वेरिएबल्स का ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स जो हमारे पास में प्लेसेस है, देखो यहाँ पर क्या, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या होता है, ये वाला 1 होता है, ये 1 होता है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, ये होता है एलिमेंट्स, और बाकी के जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, देखो जो हमारे पास में ये होगा ये 1 होगा, तो ये हमारे पास में कौन सा प्लेस पे आता है, ये x होता है, x y z हम ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास में ये है तो ये वाली रोज को हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अगर 1 होगा ये दोनों 0 होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ ये x बचेगा, x और ये, तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये 1 होगा तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास 1 होगा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। बाकी तो हम आगे जो एग्जांपल्स को करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर अगर हमने कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए तो कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कर देंगे तो ये तो हमारे पास में इधर उधर हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारे वेरिएबल्स है वो भी आगे पीछे हो जाएंगे, तो हमारी जो वैल्यूज होंगी वो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रो ऑपरेशंस का ही यूज करते हैं।
ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा यहाँ पर हम रो ऑपरेशन को क्यों यूज कर रहे हैं। चलिए अब रो ऑपरेशन से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये तो आप सभी को पता है। जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये 1 होते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ अब हमें क्या करना है, जो हमारे रो ऑपरेशंस को लगाकर ये वाला मैट्रिक्स इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, देखो जो हमारे पास में मैट्रिक्स होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम 1 बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाकर जो हमारे पास में नीचे के दो एलिमेंट्स होंगे उसको हम 0 बनाएंगे। ठीक है, अब 0 हम किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, R1 के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाले 1 किस लिए कर रहे हैं तो R1 के रिस्पेक्ट में 0 बनाएंगे। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये वाला एलिमेंट है इसको हम 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास बाकी के जो दो यहाँ पर है एलिमेंट्स इनको अब हम 0 बना लेंगे। ठीक है, क्लियर? या फिर एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वाली रो में लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये करते हैं इतना पार्ट। ठीक, क्लियर ना? उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को हमने 0 बना लिया ना, और यहाँ पर हम इसको 1 बनाकर इन दोनों को 0 बनाएंगे। अब इन दोनों को हम 0 किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, ये हमारे पास में कहीं में है R2 में 1, तो हम यहाँ पर R2 के रिस्पेक्ट में इन दोनों को 0 बनाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास में बन गया। देन हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास में, ये आ गया। फिर हम जो यहाँ पर एलिमेंट होगा इसको हम 1 बनाएंगे और जो ये दोनों एलिमेंट्स है इनको फिर हम 0 बनाएंगे। सबसे पहले हमें 1 बनाना है, देन हमें 0 बनाना है। अब इसको हम 0 किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, ये 1 कहीं में है थर्ड रो में है तो R3 के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो ये हमें मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑपरेशन मैट्रिक्स को रो ऑपरेशंस लगाकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो हमारे पास में सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, कौन कौन सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, या तो हमें नो सॉल्यूशन मिल सकता है, यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, मेनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अब इन तीनों की क्या क्या कंडीशंस होती है हमारे पास में, कब मिलेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इन तीनों को बेसिस पर एक एक एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें तीनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड, और इक्वेशंस है प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, x plus 2y minus z equals to 4, x plus 3y plus 2z equals to 4। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो हमारे पास क्या करना है कि इक्वेशंस दे रखी हैं। अभी सिस्टम फ्री इक्वेशंस है, हमें क्या करना है, इसको गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है, मतलब कि x, y और z की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारी सारी मेथड्स में करते आ रहे हैं वही करेंगे। ये क्या होगा हमारे पास में, इनके कोफिशिएंट्स क्या है, 1 1 1 1 2 -1 1 3 एंड 2 1। x वेरिएबल्स क्या है हमारे पास में, x y z, और b क्या है 3 4 एंड 4। नाउ क्या करेंगे, a b लिखेंगे। a b क्या होगा हमारे पास में, 1 1 1 1 2 3 1 -1 2 एंड 3 4 4। अब हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास में ए मैट्रिक्स का है इसको हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया जो हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हमें 1 बनाना है। तो ये हमारे पास में ऑलरेडी 1 है। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है दोनों इनको हमें 0 करना है। तो चलो इसको 0 करेंगे, ऑपरेशंस लगाएं। सबसे पहले R2 पर लगाते हैं, तो ये क्या होगा, R2 किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके नीचे वाले को 0 करना है तो हम R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो R2 - R1 करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। नाउ R3 पर भी लगा लेते हैं, ये हमारे पास में R3 है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, R1 के रिस्पेक्ट में 1 है तो -R1। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1, सॉरी ये हमारे पास में R1 जो है वो तो हमारे पास में सेम रहेंगे। नाउ R2 और R3 पर लगाएंगे, तो देखो R2 पर लगाते हैं, 1 - 1 is 0, 2 - 1 is 1, -1 - 1 is -2, then 4 - 3 is 1। R3 पे लगाएंगे, 1 - 1 is 0, 3 - 1 is 2, 2 - 1 is 1 and 4 - 3 is again 1। ठीक है, क्लियर? अब इनको हमने 0 बना दिया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो ये वाला एलिमेंट है
इस फॉर्म में 1 बनाना है, तो ये भी हमारे पास में ऑलरेडी 1 है, हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें 0 बनाना है। इन दोनों को 0 कैसे बनाएंगे, इस पर भी हम ऑपरेशंस लगाते हैं। चलो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास में कहीं में है, R1 में है, तो पहले R1 पर ऑपरेशन लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा R1। तो किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे, देखो ये वाला 1 है, इसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे, इसके आसपास वालों को हम 0 कर रहे हैं, तो ये साइड में है, सेकेंड रो में है, तो R2 के रिस्पेक्ट में लगाएंगे। साइन कौन सा आएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें ये क्या है, हमारे पास में R3 है, R3 को भी हमें 0 करना है, तो यहाँ पर R3 लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अगेन R2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। देन अब यहाँ पर क्या हमारे पास में प्लस का 2 है, तो यहाँ पर अगर हम -2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो R3 में क्या आएगा हमारे पास में 2 - 2 हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। R2 हमारे पास में एज इट इज रहेगा, तो इसको हम एज इट इज पहले लिख देते हैं। ये क्या है 1 ना, R1 के लिए R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 कितना होगा 1, तो ये तो 1 ही रहेगा। देन 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 2, और यहाँ पर हमारे पास में माइनस साइन ऑलरेडी है, 1 माइनस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है, 1 प्लस 2 इज 3। नाउ R1 क्या हमारे पास में 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2। नाउ अब इस पर लगाएंगे, R3 क्या हमारे पास में, ये तो हमारे पास में 0 ही रहेगा। नाउ ये हमारे पास में क्या है, R3 देखो 2 माइनस 2 अगेन 0, देन R3 1 माइनस 2 एंड माइनस 2, तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस 4 एंड 1 इज 5, एंड यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस 2 और R2 क्या है 1, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में 1 हो गया, इन दोनों को हमने 0 बना दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास में 5 है, इसको हमें 1 बनाना है, ठीक है। तो अब 5 को हम यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास में R3 है उसको डिवाइड कर दो 5 के साथ में, तो नाउ R3 डिवाइडेड बाय 5, इसको R3 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो एज इट इज लिखेंगे, इसको भी हम एज इट इज लिख लेंगे। नाउ 3 माइनस 2, ये 2 और 1, 5 डिवाइड बाय 5 इज 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1/5, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। नाउ ये 1 हो गया, क्या करना है नेक्स्ट, इन दोनों को 0 बनाना है, तो इन दोनों को 0 बनाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, ये वाला 1 हो गया है तो R3 के रिस्पेक्ट में करेंगे। पहले हम R1 पर लगाते हैं, तो यहाँ पर R1 लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे R3। नाउ अभी क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 3 कर दो, R1 के हमारे पास में 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, R2 पर भी ऑपरेशन लगा लेता है, तो यहाँ पर आएगा R2 और यहाँ पर हमारे पास में आएगा R3 माइनस, यहाँ पर लिख दो प्लस का 2, ठीक है, क्लियर। R2 क्या है, देखो R2 हमारे पास -2 है, -2 प्लस 2 हो जाएगा 0। हाँ, इसको सॉल्व करता है, तो ये हमारे पास में, इनको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, ये तो चेंज होंगे नहीं। देन अब यहाँ पर हम देखो R1 और R2 हमारे पास में, तो R3 को एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो R1 हमारे पास में क्या है 3 माइनस 3, R1 अगेन 1 है, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। देन अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है 2, 2 माइनस 3 और R3 हमारे पास में क्या है, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर R1 क्या आ रहा है हमारे पास में 2 माइनस का 3 और R3 हमारे पास में क्या है -1/5 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास में देखो 2 - 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा प्लस का 3/5, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 10 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है 13/5। R2 के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या देखो माइनस का 2 है, प्लस 2 -2 प्लस 2, R3 हमारे पास में 1 है, तो प्लस 2 - 2 हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारे पास में R2 क्या है देखो 1 है प्लस 2 और R3 क्या है हमारे पास में -1/5 है, तो ये 1 - 2/5, एलसीएम लेंगे तो 5 - 2 कितना होगा 3/5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 3/5, ठीक है, क्लियर है, इसको रब कर देते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास में ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया, ठीक है, हमारे पास में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था ए, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दिया बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस होने के बाद हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशंस बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इक्वेशंस बनाएंगे तो देखो क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में ये आ जाएगा, देन यहाँ पर हम वेरिएबल्स लिखेंगे x y z, तो इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली रो को इस कॉलम के साथ में, तो y और z हमारे पास में क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x,
x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13/5। तो ये हमारे पास में x y z की वैल्यूज आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में x और z 0 हो जाएंगे, यहाँ पर x और y 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, ये y की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास में z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो x आ गया हमारे पास में 13/5, y आ गया 3/5, डन। z क्या आ गया हमारे पास में -1/5। ठीक, क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर सारी वैल्यूज हमें निकल कर आ गई। सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। फिर जो भी हमारे पास में यहाँ पर b की वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास में x y z की वैल्यूज हो जाएगी। अब आप चाहो तो इसको आप क्रॉस चेक भी कर लो, ये वाली वैल्यूज में रख लो। देखो ये क्या हमारे पास में 13/5 है, करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 13/5 प्लस 3/5 माइनस 1/5, आंसर हमें 3 लाना है। ये हमारे पास में 5 है, 13 प्लस 3 -1, 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16, -1/5 15/5, ये 3 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, हमारी इक्वेशन है जो वो वेरीफाइड हो रही है। तो मतलब जो हमारे पास में आंसर्स आए हैं वो क्या है, करेक्ट आंसर्स है। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारे पास में ये इक्वेशन जो हमारे पास में वैल्यूज आ रही है, ये क्या है हमारे पास में, देखो एक्स वाई जेड की एक यूनिक वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, देयर आर यूनिक सॉल्यूशन मिले ना हमें। ठीक है, एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यूज ही आ रही है, तो क्या हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशंस है। और जब हमें सॉल्यूशंस मिलता है तो इक्वेशंस हमारी कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, इसको भी आप लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड एंड इक्वेशंस आर x plus y plus z equals to 3, 2x plus 3y plus z equals to 5, 3x plus 2y plus 4z equals to 8। यहाँ पर ना ये हमारे पास में क्या है, देखो ये हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से। एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे, ax इक्वल्स टू b। जो हमारे पास में ये क्या है हमारे पास, देखो 1 1 1 2 3 1 3 4 एंड 2। नाउ अब x क्या है हमारे पास में, x y z, और b की वैल्यू क्या आएगी 3 5 एंड 8। ना अब यहाँ पर हमें a भी निकालना है। a भी कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 1 2 3 1 3 4, यहाँ पर 1 1 2 एंड 3 5 8। ठीक है, क्लियर। नाउ इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 1 ऑलरेडी 1 है, इन दोनों को 0 करते हैं। तो R2 और R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे। R2 पर लगाएंगे तो ये R2 किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, R1 के, +2 है -2 कर दो। R3 पर करेंगे तो R3 एंड R1, +3 है तो यहाँ पे क्या कर दो, -3 कर दो। ठीक है, क्लियर है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 R1 को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं। R2 लिखे यहाँ पर, R2 में हमारे पास में 2 है, 2 -2 0। देन यहाँ पर क्या है 3 -2 कितना हो जाएगा 1। देन यहाँ पर हमारे पास में क्या है 1 है, 1 -2 हो जाएगा माइनस का 1। देन अब यहाँ पर क्या है 5 5 -2 और यहाँ पर क्या है 3, तो -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6, -6 प्लस 5 इज -1। देन यहाँ पर हम R3 पर सॉल्व करेंगे। ये क्या हमारे पास में, देखो 3 -3 हो जाएगा 0, 4 है यहाँ पर, 4 -3 1, देन 2 -3, 2 -3 इज अगेन माइनस का 1, एंड यहाँ पर क्या है 8, 8 -3 इंटू 3, -3 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 9, तो 8 -9 इज माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दोनों 0 आ गए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, इसको 1 बनाना होता है। ये 1 है, इन दोनों को अब 0 बनाएंगे। R1 और R3 पर ऑपरेशंस लगाना है। अब यहाँ पर देखो R1 पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा R1 किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे, ये वाली 1 है, तो हम R2 के रिस्पेक्ट में लगाएंगे। 1 - 1 हो जाएगा 0। देन R3 पर भी लगाना, R3 भी हमारे पास में क्या है 1 है, R3 - R2 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं।
R2 को एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारे पास में ये तो ऑलरेडी 1 है, ये भी हमारे पास में 0 है। नाउ यहाँ पे क्या देखो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 तो ये क्या है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 इज 2, देन 3 माइनस ये अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ पर अब क्या करेंगे R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 इज 0, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 इज 0। देन यहाँ पर क्या है माइनस 1, देन ये भी हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। अब ना यहाँ पर देखो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हमारे पास में ये खत्म हो गया, अब इसके बाद हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। आप बताओ इसको आप कैसे रिड्यूस करोगे, तो ये हमारे पास में जो था ये हमारे पास में ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है पूरा, इसको हम आगे और रिड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पर आप याद रखना जब भी हमें इस तरह की अगर एक 0 रो मिल गई, ठीक है, वहां पर हमें क्या हो रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा था, वहां पर भी हमारे पास में सारी वैल्यूज थी। यहाँ पर जब भी हमें इस तरह की अगर ये पूरी रो, ठीक है, ए बी की जो पूरी रो है अगर ये हमें क्या मिल जाएगी 0 रो मिल जाएगी, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास में सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो हमेशा हमारे पास में मैनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। क्यों होगा वो भी समझते हैं, काम करते देखो ये हमारे पास में देखो पूरा ही क्या हो गया 0 हो गया, तो अब 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास में कोई सी वेरिएबल यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे देखो हम यहाँ पर इक्वेशंस बनाएंगे, इसकी इक्वेशंस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस ये तो y 0 हो जाएगा, 2z इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर हमारे पास में बनाएंगे तो ये y माइनस z इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में कुछ भी नहीं निकल रहा, तो यूनिक सॉल्यूशन अब तो हमें नहीं मिल पाएंगे, अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, नो सॉल्यूशन भी यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, x y z ये तो हमारे पास में है, मैंने आपको बताया है। जब भी यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर देखो हमारे पास में 3 वेरिएबल्स है, इक्वेशंस कितनी है 2, तो इक्वेशन हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में हमें एक पैरामीटर लेना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको एक पैरामीटर कर लेंगे और फिर उससे हमारी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास में क्या होगा मैनी इक्वेशंस होंगी। देखो देयर आर मैनी सॉल्यूशंस एंड इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, पैरामीटर कैसे करेंगे, क्या करते हैं काम करते हैं z को t ले लेते हैं, क्यों लेते हैं क्योंकि देखो हम क्या करते हैं दोनों में z कॉमन में आ रहा है, यहाँ से अगर इसको लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4 माइनस 2z हो जाएगी, और यहाँ से क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू -1 प्लस z हो जाएगी, ठीक है। अब z को हमने t ले लिया तो ये हमारे पास में z की वैल्यू आ जाएगी ना, अब y की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, काम करते z को पहले तो z क्या हो जाएगा t, ये हो जाएगा t-1, और x की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी हमारे पास में 4 माइनस 40, तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। अभी जो तीनों वेरिएबल्स है वो कौन से पैरामीटर t पर डिपेंड कर रहे हैं, तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t हमें क्या मिलेंगी x y z तीनों की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में मैनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ होगा। देखो एक बार और समझते हैं, जब भी हमारे पास में इस टाइप की कोई कंडीशन होती है, जब हमारे पास में ए बी वाली जो पूरी रो अगर एक 0 अगर रो मिल जाती है तो वहां पर कौन सॉल्यूशन होते हैं मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, अगर ए बी की अगर हमारे पास में 0 रो मिल जाती है तो क्या होगा वो मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तब आपको क्या करना होगा, कोई सा पहले इक्वेशंस बना लो, फिर किसी को भी आप एक पैरामीटर लेट करो, देन आपकी जो वैल्यूज है उनको आप फाइंड कर लो, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो। अब लास्ट एक एग्जांपल को और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड, x plus y plus z equals to 1, x minus y plus z equals to 2, 2x plus 2z equals to 5। तो अभी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, क्या करना है गॉस जॉर्डन मेथड क्या सॉल्व करना है, x y z की वैल्यूज को फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे ax equals to b 1 1 1 1 minus 1 1 2, और यहाँ पर देखो हमारे पास में x है y नहीं है, y की जगह पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। नाउ x हमारे पास में होंगे x y z वेरिएबल्स, और b की वैल्यू होगी 1 2 एंड 5, ठीक है। नाउ अब a b बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 1 2 1 minus 1 0 1 1 2 1 2 एंड 5, ठीक है ना। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑलरेडी 1 है, इन दोनों को 0 बनाएंगे, R2 का ऑपरेशन लगाएंगे, क्या करेंगे R2 माइनस R1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0,
R3 पर लगाएंगे तो ये R3 माइनस 2R1 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, R1 वाली रो तो हमारे पास में एज इट इज रहेगी। देन R2 में करेंगे तो देखो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। माइनस 1 एंड माइनस 1, माइनस 1 इज माइनस का 2। देन यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 1, 1 माइनस 1 इज अगेन 0। देन 2 माइनस 1 इज 1। नेक्स्ट अब R3 के लिए हमें सॉल्व करना है तो ये क्या हमारे पास में 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। देन अब यहाँ पर क्या है, 0, 0 माइनस 2 और R1 क्या है, 1, तो 0 माइनस 2 इज माइनस 2। देन अब यहाँ पर क्या हमारे पास में 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। देन अब यहाँ पर हमारे पास में 5, 5 माइनस 2 इंटू 1, तो 5 माइनस 2 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो एलिमेंट है इसको हमें 1 बनाना है। तो अब इसको हम 1 बनाएंगे तो मतलब हमें क्या करना है, R2 को डिवाइड करना है माइनस 2 के साथ में। ठीक है, तो R2 डिवाइड बाय माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम एज इट इज लिख लेते हैं, -2 1 0 एंड 1 3 ना। ये तो हमारे पास में 0 थी तो एज इट इज रहेगा, ये हमारे पास में 1 हो जाएगा, ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, क्लियर ना। अब इसको हमने 1 बना लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये वाली जो दोनों एलिमेंट्स है इनको अब हमें 0 बनाना है। तब इनको हम कैसे 0 बनाएंगे, R1 और R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे। R1 पर हमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, R2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। नाउ अब R3 पर लगाएंगे तो ये R3 किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, R2 के रिस्पेक्ट में, -2 यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, तो ये -2 + 2 हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 0, ये 1। नाउ यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 0। देन अब यहाँ पर हमें देखो R2 को तो पहले हम लिख लेते हैं पूरा, ये -1/2 है ना। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। देन अब ये क्या है हमारे पास में 1, तो ये 1 माइनस एंड -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, +1/2, यहाँ पर 2, 2 + 1 दैट इज 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2। देन अब R3 के लिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, -2 + 2 हो जाएगा 0। देन ये क्या है 0 + 2 और ये 1, तो यहाँ सॉरी ये भी हमारे पास में R3 भी 0 और R2 भी हमारे पास में क्या है, 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। नाउ R3 हमारे पास में देखो क्या है, 3 + 2 और R2 हमारे पास में क्या है, -1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 - 1 कितना आएगा, 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2। ठीक है, क्लियर ना। इसको हम रब कर देते हैं ना। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास में क्या आ गया, अब इसको हम और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारे पास में क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये वाला जो हमारे पास में मैट्रिक्स ये वाला A है, ये हमारे पास में क्या हो गया, इसके लिए जो हमारे पास में ये वाली रो है ये 0 हो गई, ये 0, यहाँ पर हमारे पास में 2 आ गया। तो अब यहाँ पर देखो अगर हम देखेंगे तो ये 0 = 2 हो रहा है। अब 0 = 2 मतलब क्या होता है, ये तो कोई हमारे पास में कोई सेंस ही नहीं बन रहा है 0 = 2 का। तो अगर हमारे पास में कभी कुछ ऐसी इक्वेशन आती है, कुछ इस टाइप की कंडीशन आती है, जो हमारा मैट्रिक्स A है उसके लिए हमारे पास में क्या होता है, सब हमारे पास में 0 होता है। हमारे पास में अगर इसमें एक 0 रो हो गई और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, ये वाला जो वैल्यू आ रही है, ये अगर हमारे पास में कोई सी कांस्टेंट वैल्यू है तो इस केस में हमारे पास में क्या होगा, ये होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर देयर आर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ ना, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास में ये 0 है। अब यहाँ पर ठीक है, अगर आपके पास में x है, यहाँ पर z है, यहाँ पर y है, बट यहाँ पर आपके पास में z के लिए कोई टर्म ही नहीं आ रही है, तो आप कैसे z की वैल्यू को फाइंड करोगे, तो इसलिए आपके पास में यहाँ पे 0 = 2, यहाँ पर ये 2 भी तो है, इसका क्या करोगे, तो इसलिए हमारे पास में जब भी इस टाइप की कोई कंडीशन आती है तो वहां पर हमारे पास में कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन बता दी है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। देखो जब भी आपके पास में ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ये जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएगी, x y z की वैल्यूज हो जाएंगी। ए बी के लिए ये पूरी रो अगर क्या हो जाएगी, 0 रो अगर मिल गई तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। फिर आप इक्वेशंस लिखो, एक पैरामीटर लो और आप उसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट अब अगर ये हमारे पास में ए के लिए अगर ये 0 रो हो गई और यहाँ पर एक वैल्यू आ गई तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास में नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, इसको भी एक बार नोट डाउन कर लो।
ना तो आज की वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा, और उसके बेसिस पर तीनों ही सॉल्यूशंस के लिए एग्जांपल्स को भी देख लिया है, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।